नमस्कार दोस्तों। कल जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि एक्चुअली में बंगाल में क्या घटना घटी थी हमारे बंगाल की बेटी, हमारे इस राज्य की एक 31 साल की एक डॉक्टर के साथ, और वो भी उसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर। उसी चीज की प्रोटेस्ट करते हुए कल पूरे पश्चिम बंगाल में विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में और इवेंचुअली ये बहुत सारे स्टेट्स में भी इसका प्रदर्शन हुआ अक्रॉस द इंडिया। जो स्लोगन था वो ये था कि रिक्लेम द नाइट। रात और दिन जो है दोस्तों, वो तो प्रकृति का नियम है। जिस तरीके से रात और दिन 24 घंटे में होती है वो तो होती ही है, लेकिन रात में क्या औरतें सेफ हैं? क्या रात में महिलाएं सेफ हैं? क्या रात लड़कों का है और दिन महिलाओं का है? ये जो सवाल था, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये कहा गया कि नहीं, रात भी महिलाओं का हो सकता है अगर ये प्रशासन, ये राज्य, ये स्टेट अगर वो प्रोटेक्शन दे सके, और जो मर्द हैं जो अपनी स्यूडो मैस्कुलिनिटी को प्रदर्शन करने के लिए जोर जबरदस्ती करते हैं, उनको हम सुधार सकें। क्या उनको सुधार सकती है राज्य, स्टेट, सरकार सुधार सकती है? इन सब के लिए एक तरीके का रिक्लेमिंग द नाइट करके एक प्रोटेस्ट हुई थी, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो ये जो प्रोटेस्ट हुई थी दोस्तों, ये प्रोटेस्ट जो है वो पूरी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, और मैं खुद 2 या 3 ऐसे प्रोटेस्ट में कल रात को हिस्सा ले चुका हूं। स्वतंत्रता दिवस है आज, और इस स्वतंत्रता दिवस को हमने अलग ही तरीके से इस बार सेलिब्रेट किया है। तो हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा था, हर जगह पे प्रोटेस्ट जो है वो काफी पीसफुल तरीके से हो रहा था, लेकिन हर जगह पे पुलिस मौजूद थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही थी, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट मंच बना हुआ था वो था आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल, जहां पे एक्चुअली में वो क्राइम हुआ था। वहां पे भी हजारों में, आई थिंक, स्टूडेंट्स बोलिए, विभिन्न जगहों से लोग आए हुए थे, दूर दूर से अलग अलग उम्र के लोग आए हुए थे, और वहां पे आके वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। दे ऑल वर डिमांडिंग जस्टिस। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों, अचानक से उस भीड़ में अनगिनत कुछ गुंडे जो हैं वहां घुस जाते हैं। अनुमान स्वरूप बताया जा रहा है, अभी तक के लिए इनिशियल जो रिपोर्ट्स आ रही है वो है 50 के आसपास जो हैं कुछ गुंडे जो हैं उसी प्रोटेस्ट की भीड़ में घुस जाते हैं, और प्रोटेस्टर्स के भेष में आकर के वहां पे तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। और फिर वो तोड़फोड़ करते करते हॉस्पिटल की जो खुद की सिक्योरिटी है उनको डॉज करके, वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को पीट करके हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं, और 3rd फ्लोर में जाकर के तोड़फोड़ करते हैं। इमरजेंसी वार्ड को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, और 10 मिनट के इस गैप में तोड़फोड़ करके चले जाते हैं। और वहां जब ये तोड़फोड़ चल रहा था तो पुलिस जो है वहां खड़े खड़े तमाशा देख रही थी। जब इस चीज का विरोध करने गए स्टूडेंट्स जो हैं, जो लोग वहां एक्चुअल में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब उन्होंने इस बात को लेकर के पुलिस के सामने रखा, उन्होंने प्रोटेस्ट और ज्यादा जोर शोर से शुरू किया, तो पुलिस वालों और प्रोटेस्टर्स के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस वालों का गाड़ी जो है वो, पुलिस वालों की गाड़ियां जो है वो तोड़ दी गई। पुलिस वालों ने भी टीयर गैसेस छोड़े, लाठीचार्ज हुआ और पत्थरबाजी हुई, बहुत सारा कुछ हुआ। अब मुद्दा यहां पे 2 है दोस्तों। पहली चीज यह है कि ये जो 10 मिनट के गैप में कुछ गुंडे आए प्रोटेस्टर्स को मलाइन करने के लिए, ये ताकि कल सरकार बता सके कि ये प्रोटेस्टर्स नहीं थे बल्कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे जो यहां पे तोड़फोड़ कर रहे थे। ये मलाइन करने के लिए, प्रोटेस्ट को मलाइन करने के लिए कुछ गुंडे यहां पे भेज दिए गए। ये एक नैरेटिव हो सकता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये 10 मिनट के गैप में ऐसा क्या कर गए दोस्तों? 10 मिनट के गैप में इन्होंने कोशिश करी थी कि वो जो एविडेंसेस हैं जो कि क्राइम सीन पे है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो लोग गुंडे थे, जो ये 40-50 की संख्या में आए थे, ये जाहिल लोग थे, अनपढ़ लोग थे। इनको यह बताया गया था कि क्राइम सीन जो है वो 3rd फ्लोर में है। अब टेक्निकली 3rd फ्लोर मतलब 4था माला, लेकिन ये बेचारों को 3rd फ्लोर मतलब 3रा माला समझ में आया। 3rd फ्लोर 3रा माला, जबकि ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर 1st, 2nd और 3rd होता है, तो गिनती के हिसाब से वो 4था माला हो जाता है। इन जाहिलों को पता नहीं था, तो ये क्या किए, ये 3rd फ्लोर को सुनकर 3री मंजिल पर पहुंचे जहां पे ताला लगा हुआ था।
इनको लगा कि ये डेफिनेटली वही चीज होगी, क्योंकि भाई क्राइम सीन है, सारा सिक्योरिटी होगी। तो उन्होंने ताला तोड़ा, ताला तोड़ने के बाद अंदर घुसे, वहां कुछ मिला नहीं, वहां पे इमरजेंसी वार्ड था, सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, लाखों के सामान जो है वो तोड़ दिए गए और उसके बाद वहां से चले गए। तो जो क्राइम सीन था वो ठीक उसके ऊपर था, 3rd फ्लोर में या 4थे माले में। तो इस हिसाब से उनकी बेवकूफी और जाहिलपने की वजह से क्राइम सीन जो है वो कल रात को बच गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर बार बचे, क्योंकि समझ में तो आ रहा है कि किसी बड़े चीज को छुपाने की कोशिश करी जा रही है। अब एक सीरियस मुद्दा यहां पे शुरू हो जाता है कि ऐसी कौन सी बड़ी ऐसी चीज है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया के थ्रू से और विभिन्न तरीकों से मुझे कल एक फोन की रिकॉर्डिंग मिली है व्हाट्सएप के जरिए। मैं उस रिकॉर्डिंग को आपके सामने रखूंगा। काफी लंबा रिकॉर्डिंग है, फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, तकरीबन 6 मिनट की है। उस रिकॉर्डिंग में यह साफ साफ बताया जा रहा है कि यहां पे इस आरजीकर हॉस्पिटल में एक बहुत ही घिनौना एक क्राइम सिंडिकेट चल रहा था, जिसके अंदर सेक्स रैकेटिंग का भी काम होता था, जहां पे ड्रग्स का काम होता था और भी अन्य प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज होती थी। और यहां के जो प्रिंसिपल थे वो हॉस्पिटल के कुछ उनके भरोसेमंद स्टाफ और कुछ ट्रेनीज के साथ मिलकर के यह रैकेट चलाया जाता था। अभी अनुमान किया जा सकता है कि बहुत दिनों से जिस विक्टिम की हम बात कर रहे हैं वो बहुत दिनों से यह कह रही थी कि हमें रात में काम नहीं करना है। बहुत दिनों से वो बता रही थी। ऐसा हो सकता है कि उसे कोई चीज पता चल गई थी जिसके वजह से उसका मुंह बंद करना जरूरी हो गया था, और उसीलिए जो सेमिनार हॉल हमेशा बंद रहता है, ताला लगा हुआ रहता है, उसको खोला गया। जब ये डॉक्टर रेस्ट लेने आ रही थी उसको वहां उठाकर ले जाया गया। उद्देश्य यह रहा होगा कि उसको मार दिया जाए, लेकिन हो सकता है सडन रेज में यह सेक्सुअल असॉल्ट और रेप का कांड जो है वहां पे हो जाता है। खून से लथपथ उस जगह को साफ करना नामुमकिन हो जाता है और अपने उस सडन गलती की वजह से यह मामला इतना बड़ा फैल गया। यह एक नैरेटिव हो सकती है। आप लोग जरा ये छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लिप सुन लीजिए। हालांकि ये बंगाली में है तो इसीलिए मैंने पहले ही उसकी एक समराइज वर्जन आप लोगों को सुना दिया। এত কষ্ট হচ্ছে ভিতরে, যে হসপিটালে বসে থাকতে পারছি না, আমাদের সব ডাক্তাররা সবাই খুব ডিস্টার্বড। আজকে তো ওপিডি বন্ধ রাখা হয়েছে। তোরা জানিস সমস্ত ঘটনা শুনলাম, যা মানে সত্যিকারের ঘটনা, যেটা আরজিকরের ভিতরের যে ডাক্তার তারা তাদের বন্ধু বান্ধব মারফত এটা ছড়িয়ে মানে এসছে আমাদের কাছে। অ্যাকচুয়ালি যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে, আমি শুনে তো মানে বিশ্বাস করতে নিজেকে কেমন লাগছে রে। প্রত্যেকটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে, বিশেষ করে কলকাতার সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর প্রিন্সিপালরা, ডিপার্টমেন্টাল হেডরা, প্রিন্সিপালরা বিশেষ করে, তারা পাশ করানোর জন্য স্টুডেন্টদের কাছে রীতিমতো টাকা নেয়। যেসব স্টুডেন্টরা, ইন্টার্নরা, পিজিটিরা যারা ভালো করে ক্লাস করে না বা থিসিস তারা জমা দেবে, পিজিতে তো থিসিস জমা দিতে হয়, তো যারা এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ার ফাইনাল পাস করবে না, সাপ্লি পাইয়ে দেবে, ইন্টার্নের কমপ্লিশন দেবে না, ইন্টার্ন হওয়ার পর কমপ্লিশন না দিলে তারা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাবে না, এই সমস্ত ভয় দেখিয়ে টাকা পয়সা নেয়। সমস্ত জায়গাতেই এটা আছে। এর মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্টের থেকেও নিকৃষ্টতম হচ্ছে সন্দীপ ঘোষ প্রিন্সিপাল, যে তোর আমাদের কি বলে আরজিকর মেডিকেল কলেজে। সেখানে ভাব যে ওনার একটা বিশাল নেক্সাস ছিল, যাতে উনি বেশ কিছু ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ এদেরকে দিয়ে ওই নেক্সাসটা চালাতেন। তারা ওখানে একটা সেক্স র্যাকেট চালাতো, তারা একটা ড্রাগ র্যাকেট চালাতো। ড্রাগ র্যাকেট মানে ওই যে ওটাতে বলেছে না, ড্রাগ মানে শুধু হেরোইন আর ব্রাউন সুগারের ড্রাগ খাওয়া বা মদ খাওয়া নয়। ড্রাগ মানে হচ্ছে যে কম দামি, কম টাকায় যে ওষুধ পাওয়া যায়, যে ওষুধ না জল ভগবান জানে, সেই ওষুধের মানে কোটি কোটি টাকায় যে টেন্ডার বেরোতো, তার সেই ওষুধ নিয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা, সেই সমস্ত টাকার একটা বড় অংশ যেত পার্টি ফান্ডে। বুঝতেই পারছিস তাহলে, সেই জন্য পার্টির একদমই কাছে উনি। পার্টি মানে একদম খোদ মানে ওপর লেভেলের একদম আসল জায়গাটার কাছে। তো এবার উনি এই যে নেক্সাসটা চালাতেন, তাতে রীতিমতো কোন ইন্টার্নকে উনি পাস করাবেন, কোন পিজিটিকে উনি থিসিস কমপ্লিট করাবেন, সেগুলো সব ভয় দেখিয়ে টাকা নিতেন। আর তার হয়ে কাজ করতো ওই ইন্টার্ন হাউস স্টাফের একটা পুরো বড় নেক্সাস। এবার এই মেয়েটির যে পিজিটি, মেয়েটি অত্যন্ত ভালো, সে তার থিসিসটা কমপ্লিট করাবে না বলে হুমকি দিচ্ছিল। সে এটা জানতে পেরে গিয়ে বলেছিল যে আমি এরকম কোনোভাবেই মেনে নেবো না, আমি এর বিরুদ্ধে আমি যাবো এবং আমি এর বিরুদ্ধে সব ফাঁস করে দেবো। তখন তাকে রীতিমতো ধমক দেওয়া হচ্ছিল। এটা চলছিল লাস্ট 6 মান্থস ধরে, 6 মাস ধরে তাকে হুমকি দেওয়া, তার প্রতি মানে বেশি বেশি প্রথমের দিকে কি করছিল, অত্যাচার করছিল। মানে কিরকম, বেশি বেশি করে নাইট ডিউটি দিচ্ছে, অ্যাট স্টেজ 36 আওয়ার্স ডিউটি, বেশি বেশি করে নাইট, বেশি বেশি করে খাটানো, এবং এগুলো সব জানে ডিপার্টমেন্টাল হেড, চেস্টের যে ডিপার্টমেন্টাল হেড সেও জানে, সিনিয়র পিজিটিরা সবাই জানে। প্রিন্সিপালের নির্দেশেই হচ্ছে এবং ওনার নেক্সাসের ছেলেমেয়েরাই কাজ করছে। তারা 6 মাস ধরে এটা করেছে। করার পরেও যখন ওকে আটকাতে পারেনি, তখন কি করেছে, ওই দিনকে ওরা ঠিক করেছে, যেদিনটাতে এই ঘটনাটা ঘটেছে সেদিন কতখানি প্ল্যান্ড এবং গট আপ গেম দেয়। সেই দিন ওই ঘরে, ওই সেমিনার রুমে প্রত্যেক দিনই চারতলার আরো অনেকেই যারা সিনিয়র পিজিটি বা জুনিয়র পিজিটি তারা কিন্তু বিশ্রাম নিতে যেত, অনেকেই ওই ঘরে যেত। সেই দিনকে ও একা, ওকে বলেছে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, ওকে একা রেখে এসেছে। বাকিরা কাউকে যেতে দেয়নি, বলেছে ওই ঘরে আজকে ঘটনা ঘটছে, মানে কাজ হচ্ছে, ওই ঘরে কেউ যাবে না। ওই ঘরে সেই
সেদিনকে ওর সাথে যখন খাওয়া দাওয়া করেছে বাকি চারজন, সেই চারজনের মধ্যে একটি মেয়ে পর্যন্ত ছিল। সে কিরকম মেয়ে চিন্তা কর, এটা ডাক্তার না জানোয়ার জানি না, আমি জানোয়ার বললেও জানোয়ারদের অপমান করা হয়, কারণ জানোয়ার সমাজে এরকম কাজ হয় না। তো ডাক্তার নাকি আমি বলতে পারবো না। সেই ইন্টার্ন মেয়েটি আরেকটি ইন্টার্নের গার্লফ্রেন্ড, তো তার সাথে ওই পিজিটি মেয়েটি প্রচুর ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া হওয়ার পরে তারা তো হুমকি টুমকি দিয়ে চলে গেছে, দিয়ে তারা বলেছে তুমি ঘুমো। এবার ও তো জানি না ভালো মনে শুতে এসেছে। তারপরে তারা গিয়ে মদ টদ খেয়েছে, 7-8 জন মিলে চড়াও হয়েছে। এবং তোরা জানিস যে প্রথমে তার হাত দুটোকে দুপাশে দুজন ধরে রেখেছে এবং সেই কাজে সেই মেয়েটিও সাহায্য করেছে, ইন্টার্ন মেয়েটি। দুজন ওকে পা দুটোকে টেনে জরাসন্ধের মতো ছিঁড়ে ফেলেছে, মানে ছেঁড়ার মতো করে টেনেছে, যাতে পেলভিক বোন ভেঙেছে, কলার বোন ভেঙেছে, মানে কি বিপর্যস্ত, মানে বিধ্বস্ত, কি নৃশংস অত্যাচার করেছে। ওকে উল্টো দিক করে শুয়েছে, পিঠের উপর দিয়ে বুট পরে হেঁটে গেছে, মাথাটাকে এমন থেতলেছে যে মানে স্কাল ফাল রাপচার হয়েছে। এই সমস্ত করার পরে শ্বাসরোধ করে তাকে মেরেছে। মেরে তারপরে আরো যেটা আরো ভয়ঙ্কর, যে একটা মৃত মানুষকে মিনিমাম ডিগনিটি দিতে জানে না, তারা নিচে এসে দেখেছে ওই সঞ্জয় তখন বসে মদ খাচ্ছিল অন্য আরো গ্রুপ স্টাফদের সাথে। সঞ্জয় ছেলেটা আছে, তার কাটা সঞ্জয় বলতো ওরা, ওকে বলে ফল গাই, মানে ওর একটু ওইসব আলুর দোষ আছে। ও যত্র যখন তখন প্রস্টিটিউট এলাকায় যায়, এবার দেখেছে যে একে দিয়ে যদি একটা রেপ করিয়ে দিতে পারি তাহলে ঘটনার মোড়টা অন্যদিকে ঘুরে যাবে। এইবার ওকে বলেছে যা সেমিনার রুমে তোর জন্য রেখে এসেছি, যা তুই এবার গিয়ে কাজ করে দিয়ে আয়। ও এসে ওই ডেড বডি খেয়ে রেপ করেছে, যাতে তার ভেজাইনাতে সিমেন্ট পাওয়া যায়। তো এবার এই হচ্ছে, প্লিজ আমি নাম করে ফেললাম সবকিছুই, কতজন আমি যে নামগুলো পাঠিয়েছি এই সব ডাক্তাররা এরা সব জড়িত। आप लोगों ने सुना दोस्तों कि ये एक्चुअली में ये फोन रिकॉर्डिंग है किस चीज की। अब इस रिकॉर्डिंग की पुष्टिकरण करना जरूरी है। ये रिकॉर्डिंग सही है या फेक है, इसकी पुष्टिकरण हमने अभी तक करी नहीं है। कम से कम मेरा उद्देश्य यह है कि अगर ये वीडियो बहुत दूर दूर तक पहुंचे, पुलिस के हाथ भी लगे, सीबीआई के हाथ भी लगे, वो इस रिकॉर्डिंग की जांच करें, इसकी सत्यता को परखें, और अगर इसमें सत्यता है तो जरूर इस पर कार्रवाई हो। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सच है, इसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ये तथ्य सामने रख रहा हूं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के सामने कि इस चीज की पुष्टिकरण आप करें। दोस्तों, एक बहुत ही घिनौनी हरकत जो है आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में हुई है, और प्रोटेस्टर्स को मलाइन करने की भरपूर कोशिश कल करी गई है। सरकार इसमें इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादा इसमें और कुछ बोलने लायक है नहीं। ये दो ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो फोन रिकॉर्डिंग जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी, और कल जो रात में हादसा हुआ, सरकारी तरीके से जो इसको मोल्ड किया गया, प्रोटेस्ट को मलाइन करने की कोशिश करी गई। ये दोनों चीजों को अगर आप इंटर रिलेट करेंगे तो आपको एक कॉज एंड इफेक्ट समझ में आएगा, एक रिलेटिविटी समझ में आएगी। नमस्कार।